नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास और वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। सोने की कीमत 553 रुपए घटकर 76,740 रुपए हुई। चांदी के बढ़े दाम। अमरेली में हत्या का मामला उजागर, सगे जमाई ने सास को उतारा मौत के घाट। वडोदरा पुलिस ने उठाया अनोखा कदम, हत्या के प्रयास के आरोपी का निकाला जुलूस। इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिला है। एक और सोने के दाम में गिरावट, वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमत बढ़ गई है। इस हफ्ते सोने के दामों में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 29 नवंबर को सोना 76,740 रुपए पर था, जो अब यानी 7 दिसंबर को 76,187 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 553 रुपए कम हुई है। वहीं चांदी की बात करें तो इस हफ्ते इसकी कीमत में बढ़त रही है। ये पिछले शनिवार को 89,383 रुपए पर थी, जो अब 90,820 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 1,437 रुपए बढ़ी है। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपए और 30 अक्टूबर को सोने ने 79,681 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। गुजरात की अमरेली के जसवंतगढ़ में हुई बुजुर्ग महिला की हत्या को पुलिस ने सुलझा लिया है। अमरेली के जसवंतगढ़ में प्रभा तरैया नामक बुजुर्ग महिला की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले सगे जमाई ने ही सास को मौत के घाट उतारा होने की सनसनीखेज हकीकत सामने आई है। 34 वर्षीय जमाई नयन जोशी ने सास प्रभा तरैया की निर्मम रूप से हत्या कर दी थी, जिसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है। એના ઈરાદો એ જ હતું કે આ વ્યક્તિ જીવિત નહીં રહેવો જોઈએ કોઈ પણ સંજોગોમાં, અને જે રીતે માર્યા છે, પાછળથી પહેલા ઘા કર્યા, પછી આગળથી ઘા કર્યા છે, 3 થી 4 ઘા કર્યા છે, અને જે હેડ હતું એ લગભગ 90% અલગ પડી ગયું હતું। એના નોર્મલ ધંધા છે, ખેતીવાડી છે, અને ખેતીમાં જ આ જે શેરડી કાપવાના ધાર્યું હોય છે એ જ હથિયાર એને આ ગુનામાં યુઝ કર્યો છે। નહીં, એ તો ઘરમાં કેમ કે જમાઈ છે, ઘરમાં અવર જવર એની સતત ચાલુ હોય છે। તે દિવસે પણ એ અમને ખબર હતી કે જે એન્ટ્રી છે આ ફોર્સફુલ નથી, આ ઇઝી એન્ટ્રી છે। તો કોઈ જાણીતા માણસ જે છે એ જ માણસે ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો છે। પછી એની ઘરની તપાસ કરતા ત્યાંથી એમના ખૂન ભરેલું જેકેટ જે છે એ મળી ગયો છે, એના કેપ, સ્કાર્ફ એ બધા મળી ગયા છે, અને જે ધાર્યું જે યુઝ કર્યા છે એ પણ પોલીસને મળી ગયો છે। નોર્મલ ત્યાંથી એ નીકળ્યો છે, બહુ આરામથી નીકળ્યા, અને પછી રસ્તામાં કોકાવા બાજુમાં એક ગોશાળા હતી, ત્યાં જે ધાર્યું હતું એ પણ એને સાફ કર્યું છે, ધોયું છે, અને પછી આરામથી પોતાના ઘરે ગયા છે। અને પછી આ લોકો સાથે સંપર્કમાં પણ હતા, પોતાની પત્ની સાથે પણ નોર્મલ વાત કરતો હતો। એકલો જ માણસ છે, એ માણસે કોઈને નથી બતાવ્યું, પોતાના વાઈફ સાથે કોઈ ચર્ચા નથી, બીજા કોઈ વ્યક્તિ સાથે બિલકુલ ચર્ચા નથી કરી। પોતે જ આ ડિસાઇડ કર્યું છે કે આ મધર ઇનલોને મારીને અને જે વાઈફ જે છે એ મારી પાસે જ રહે, એવી વ્યવસ્થા એના દિમાગમાં અને એના મસ્તિષ્કમાં એવું ચાલતું હતું કે એ જ રીતે એ મારા વાઈફ મારી સાથે રહી શકે છે। वडोदरा पुलिस ने हत्या के प्रयास करने वाले आरोपी का जुलूस निकालकर एक अनोखा कदम उठाया, जिससे लोगों में कानून का डर और विश्वास दोनों बना रहे। वडोदरा सिटी पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोपी का जुलूस निकाला। ये जुलूस रिकंस्ट्रक्शन प्रक्रिया के तहत निकाला गया, जिसने इलाके में चर्चा का विषय बना दिया। हत्या के प्रयास के आरोप निसामुद्दीन सैयद को वडोदरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपी ने 20 नवंबर को भीड़-भाड़ वाले इलाके में हमला किया था। मामले की जांच और घटनास्थल पर रिकंस्ट्रक्शन के लिए पुलिस ने आरोपी का याकुतपुरा इलाके में जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान पुलिस ने आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर हमले की प्रक्रिया को समझा और गवाहों से पूछताछ की। पुलिस के इस कदम से स्थानीय लोग हैरान रह गए। इस कार्यवाही का उद्देश्य लोगों में कानून का भय और अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश देना था। बीएनएस कलम 109(2) मुजबना आरोपी છે અને ગુનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરવાનું હોય, તેને ગુનાવાળી જગ્યા બતાવતો હોય, ગુનાવાળી જગ્યાનું पंचनामू करवानो है, તેથી એને જગ્યા પર લાવવામાં આવે છે। गुजरात के पश्चिमी कच्छ जिले में मांडवी पुलिस ने GCTOC का पहला मामला दर्ज किया है।
पश्चिम कच्छ जिले में मांडवी पुलिस ने संगठित अपराध नियंत्रण के लिए लागू गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम GCTOC कानून के तहत पहला मामला दर्ज कर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। मुख्य आरोपी पुंछी आला गढ़वी और उसकी गैंग के खिलाफ मांडवी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में कई गंभीर अपराधों का इतिहास है। तारीख 16 नवंबर 2024 को मांडवी पुलिस स्टेशन में एक बनाव बना। रात के लगभग 12:30 से 1 बजे के आसपास उसमें पुंछी आला गढ़वी और उसकी टोलकी के अन्य सदस्यों ने मांडवी पुलिस स्टेशन में आकर के वहाँ के पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीज़ी की, तलवार से हमला किया और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया और पुलिस के काम में दखलंदाजी की और पुलिस स्टेशन पर एक हमला करने का गंभीर गुनाह किया। इस गुनाह के संबंध में मांडवी पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर की गई। उस FIR भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 109(1), 118(1), 121(1), 132, 351(3), 296(b), 324(3), 61(2)(a), 3(5) ये भारतीय न्याय संहिता की कलमों के तहत मामला दर्ज किया गया। साथ ही साथ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 की धारा 3 के साथ साथ GP एक्ट की धारा 135 के तहत ये ऑफेंस रजिस्टर किया गया। यह एक गंभीर प्रकार का बनाव था। इस बनाव की तपास के संबंध में जब इन आरोपियों के पास्ट ऑफेंस के रिकॉर्ड्स को तलाशा गया तो उसमें कई जानकारी सामने आई। ये जानकारी कुछ इस प्रकार है कि जो पुंछी आला गढ़वी है, जो टोलकी का मेन सरगना है, उसने मांडवी पुलिस स्टेशन में 2022 में उसके खिलाफ IPC के सेक्शंस 323, 324, 114 और GP एक्ट की धारा 135। इसके अलावा मांडवी पुलिस स्टेशन में ही 2022 में एक अन्य ऑफेंस में 325, 326, 323, 34, 114, 188। इसी तरह मानकुआ पुलिस स्टेशन में 2022 में IPC के कलम 341, 427, 114 और GP एक्ट के सेक्शन 135। इसके अलावा B डिवीज़न पुलिस स्टेशन, भुज B डिवीज़न पुलिस स्टेशन में 2021 में और पालनपुर रेलवे पुलिस स्टेशन में 2023 में प्रोहिबिशन एक्ट की विभिन्न सेक्शंस के तहत ऑफेंसेस पर रजिस्टर। VNM TV पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात।
एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. वडोदरा में महानगर पालिका की टीम ने कड़ी पुलिस सुरक्षा में अवैध अतिक्रमण हटाकर शहर में स्वच्छता का संदेश दिया। वडोदरा महानगर पालिका की अतिक्रमण शाखा टीम ने कड़ी पुलिस सुरक्षा के साथ पंड्या ब्रिज से लेकर छाणी सर्कल तक के अस्थायी अतिक्रमणों, शेड और ठेलों को हटाया। वडोदरा शहर के वार्ड नंबर 1 और 2 में स्थित पंड्या होटल ब्रिज से लेकर छाणी सर्कल तक के क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण हटाए गए। इन अतिक्रमणों में शेड, ठेले और गल्ले शामिल थे। वडोदरा महानगर पालिका की अतिक्रमण शाखा की टीम ने पुलिस के कड़े सुरक्षा इंतजामों के साथ इन अवैध काबिजों को हटाकर उनका सामान जब्त किया। इस कार्यवाही में अतिक्रमण अधिकारी, वार्ड अधिकारी और पुलिस स्टाफ भी मौजूद थे, जिन्होंने अतिक्रमण हटाने का काम किया। हंगामी दबाणों रोड ने फूटपाथ पરના તેને દૂર કરવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે। લારી, ગલ્લા, શેડ ફતેગંજ પોલીસ સ્ટેશનનો સ્ટાફ સાથે રાખી વોર્ડ ઓફિસર શ્રી, તેમનો સ્ટાફ, જમીન મિલકત અમલદાર, કોમર્શિયલ તેમની હોર્ડિંગની પણ ટીમ, ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ, મેડિકલ, સ્ટ્રીટ લાઇટ વગેરે ડિપાર્ટમેન્ટને સાથે રાખી હંગામી દબાણો દૂર કરવાની કાર્યવાही ચાલુ છે। हमारा कोई कमाने वाला नहीं, एक छोटी बच्ची विकलांग लेके मैं कमा के खा रही हूँ यहाँ पे, और ये लोग हमारा सब तोड़ फोड़ के रख दिया है। ये हमारा घर चलाएंगे, पूछो इन लोगों को। हमारा घर, हमको पैसा देंगे हर महीने का। मेरी बच्ची है, मेरा आदमी नहीं है, वो कोरोना में ऑफ हो गया, मैं उसके ऊपर अपना घर चलाती हूँ। गुजरात की संस्कारी नगरी वडोदरा में मानवता की अनदेखी का मामला सामने आया है। वडोदरा में कोरोना महामारी हो या बाढ़ की परिस्थिति, अक्षय पात्र फाउंडेशन के कर्मचारी नागरिकों को मिड डे मील पहुंचाने में हमेशा आगे रहे, लेकिन आज वही कर्मचारी अन्याय का सामना कर रहे हैं। अक्षय पात्र फाउंडेशन के कई कर्मचारियों को अचानक नौकरी से निकाल दिया गया है। अपनी बहाली की मांग को लेकर ये सभी कर्मचारी, जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, पिछले 3 दिनों से वडोदरा कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं। कड़ाके की ठंड में बैठे ये कर्मचारी प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और इन लोगों ने हम लोग को बिना कुछ नोटिस दिए, बिना कुछ बोले, इन लोगों ने हमको बेदखल किया। और इनमें कितनी माता जी है, साथ में कितने भाई लोग हैं, जिन्होंने इस तरह से अपना परिवार, अपना घर का परिवार समझ के काम किया। इनके साथ अपना पूरा उद्धार दिल से इनके साथ नौकरी की, इनका काम पूरा किया, तो भी इन लोगों ने बेरहमी से, मतलब इंसाफ से इन लोग को बेदखल, कोई नोटिस दिए बिना, कुछ भी ऐसा बोले बिना, इनको नौकरी से निकाल दिया। जब इनसे पूछा गया भाई क्यों निकाला, तो इन लोगों ने इनको गेट के अंदर, जब इनका टाइम हुआ, 15 दिन की छुट्टी थी, वैकेशन, दिवाली का वैकेशन में, इन लोगों ने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट चेंज करके इनकी भर्ती कर ली। जब ये लोग, हम लोग सब अंदर गेट पे गए, तो हम लोग को, इन लोग को सबको मना कर दिया कि भाई अब हम लोगों ने भर्ती कर दी है, आपकी ज़रूरत नहीं है। जबकि काम तो वही चल रहा है, जो खाना बनता है, बच्चों को खाना पहुंचता है, काम तो वही चल रहा है। आज हम पुराने आदमी, हमने इतना मेहनत से आज इनको जीरो से हीरो बना दिया। उसके बाद हमारी क्या गलत पूरी हो गई, इनके पास हमारा काम क्या पूरा हो गया, तो इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। जबकि हम लोगों को इन लोगों ने अच्छा काम, अच्छा व्यवहार के लिए गोल्ड मेडल और सर्टी दिया। जब ये गोल्ड मेडल और सर्टी देने का मतलब क्या है? जब इतना अच्छा काम करते हुए आपने दूसरों को रख लिया।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती और उन्हें फिर से नौकरी पर नहीं रखा जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। અમારે છે ને 3 ભાઈઓને સસ્પેન્ડ કર્યા છે, કંપનીવાળા છે અમે કંપનીમાં, તો અમે એવું કહીએ છીએ કે એ 3 ભાઈઓને સસ્પેન્ડ કેમ કર્યા છે, એમને લઈ લો અને એક કહે છે કે કોન્ટ્રાક્ટ ઉડાડી મૂક્યો છે કે, તો અમે કહીએ છીએ કે કોન્ટ્રાક્ટ અમે ગેટ પર જાય તો ગેટ પર પૈસા નથી દેતા કે કોન્ટ્રાક્ટ નવો લઈ લીધો છે, તો પછી અમારે શું કરવાનું? અમારે કાયમી થયેલા 40 થી 50 માણસ છે, ભાઈઓ બહેનો થાય અને કોન્ટ્રાક્ટ વાળા છીએ અમારા 50 100 150 માણસ છે અમારી પાસે બધું થઈ। આ 3 દિવસ થઈ ગયા તો પછી અમે ગમે તે કહીશું, અમને ન્યાય આપો કાં તમને ઝેર આપી દો, બસ એ સિવાય અમારા પાસે કશું જ નથી। હું છેલ્લા સર 2011 થી એટલે મને આજે લગભગ 13-14 વર્ષ થઈ ગયા નોકરીમાં અને 14 વર્ષથી અમે લોકો નોકરી કરીએ છીએ, પણ આ લોકોએ દિવાળીનું વેકેશનમાં છે ને નવો કોન્ટ્રાક્ટ આ લોકોને ઊભો લાઈને ઊભો કરી દીધો અને અમને બેદખલ કરી મૂક્યા છે આ લોકોએ। હવે અમારું આંદોલન યથાવત રહેશે, જ્યાં સુધી અમને ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી અમે અમારો આંદોલન યથાવત રહેશે। 200 થી 250 કર્મચારીઓ હતા। गुजरात के सूरत के वेसु बस डिपो पर ड्राइवरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। सूरत के वेसु बस डिपो में ड्राइवरों की हड़ताल पुलिस द्वारा एक ड्राइवर के खिलाफ कार्यवाही और अन्य मुद्दों को लेकर की गई है। वेसु बस डिपो के करीब 200 से ज्यादा ड्राइवरों ने आज हड़ताल पर उतरकर अपना विरोध जताया। ड्राइवरों का आरोप है कि बसों में ओवरलोडिंग के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन इन समस्याओं पर प्रशासन ध्यान नहीं देता। ड्राइवरों ने पुलिस की ओर से एक बस ड्राइवर के खिलाफ की गई कार्यवाही को अन्यायपूर्ण बताया और इसे ड्राइवरों के अधिकारों का उल्लंघन करार दिया। ड्राइवरों ने डिपो के बाहर प्रदर्शन किया और अपनी मांग पूरी होने तक बसें नहीं चलाने की चेतावनी दी। જે પોલીસ વાળાએ અને જે સાહેબોએ માર્યા છે જેનો વરઘોડો કાઢ્યો, હાલમાં પોલીસ સસ્પેન્ડ થવા જોઈએ। અમારો સુપરવાઇઝર જ્ઞાતિ માંડીને ગ્રીન ચલના ડેપાવાળાને તમામ કાયદેસરની કાર્યવાહી થવી જોઈએ, એ અમારો કાયદેસરનો હુકમ છે અને આજથી અમે નહીં કરવામાં આવે તો ઉગ્ર આંદોલન કરશું અને ભૂખ હડતાલ ઉપર બેસશું અને કમિશનર ઓફિસે પણ જાણ કરશું। બધી વસ્તુ કરવા અમે તૈયાર છીએ। અમારો ડ્રાઈવરનો શું વાક, કેવી રીતને આવી એ જો તમે ત્યાંથી અમારા રસ્તા ઉપર ચાલુ હોય તો અમને કોઈ રિક્ષાવાળા બાઇકવાળા ગમે અમને જેમ તેમ બોલી શકે, ગમે એમ કાયદેસરનું કરી શકે, તો એને કોઈ જોઈ નથી। એ સમજીને જો તમે બીઆરટી બસ અમે કઈ જગ્યાએ હાંકવી છે, કોઈ જાતનો એને કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં અમારા ડ્રાઈવર લોકો ઉપર, તો ડ્રાઈવર ઉપર અમારી બીબી બચ્ચા શું કરવાના? આ લાલજીભાઈની ઘરવાળીને છોકરો બજાર રડે છે, તે પહેલા 3 ડ્રાઈવરો સસ્પેન્ડ હો ગયા, તો એનો જવાબદાર કોણ છે? કોઈ સાહેબને ખબર નથી પડતી કે અમે શું કરવા માંગીએ છીએ। આજથી ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે અને બીઆરટી બસ 4 સિવાય ચાલુ થશે નહીં। કોઈ ડ્રાઈવરે બળાત્કાર કરેલો છે, કોઈ ડ્રાઈવરે કોઈ વસ્તુ કરેલી છે તે જોવો અને પોલીસ વાળાનો શું હુકમ છે કે ડ્રાઈવરને સીધો રોડ ઉપર બુટલેગરો કેટલા રખડે છે? નહીં, બુટલેગરો કેટલા રખડે છે? કેમ ત્યાં દારૂવાળા રખડે ત્યાં સાહેબને તો ભીહી પડે છે? કેવી રીતનું કરે? ચાલો સાહેબને બતાવું કે આ ખડવાનગરના પુલ હેઠે દારૂ વેચાય છે છોડે ધારે, તો ત્યારે એને ખબર નથી પડતી અનુદાનના પુલ નીચે દારૂ વેચાય છે, તો ત્યારે એ બધા ડ્રાઈવરો હપ્તો માગીએ છે, હપ્તો ખાવા માગે છે। એ વસ્તુ અમે કાંઈ કરવા માંગતા નથી। અમારો ડ્રાઈવર જ્યાં સુધી છૂટે નહીં ત્યાં સુધી કોઈ વસ્તુ થશે નહીં અને અમારા ડ્રાઈવરે કોઈ એવો ગુનો કરેલો છે નહીં, એ હું ખાતરી બધાને પૂરી આપું છું। वडोदरा शहर में ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों पर अब कड़ी कार्यवाही शुरू की गई है। वडोदरा में वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके चलते ट्रैफिक का दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और ट्रैफिक प्रबंधन को सुचारू बनाने के उद्देश्य से नियम बनाए हैं। हालांकि कई वाहन चालक खुलेआम इन नियमों का उल्लंघन करते हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऐसे चालकों पर ई चालान लगाया जाता है, लेकिन कई लोग इन चालानों का भुगतान नहीं करते, जिससे उनका बकाया बढ़ता जाता है। स्थिति से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ ने विशेष अभियान चलाया है। अक्षर चौक क्षेत्र से गुजरने वाले सभी वाहनों को रोककर उन्हें लंबित ई चालान की जानकारी दी जा रही है और मौके पर ही भुगतान लिया जा रहा है। चालान भरने के बाद ही वाहन को छोड़ा जा रहा है। गुजरात के वडोदरा के सबरी विद्यालय के वार्षिक महोत्सव में अलग अलग प्रस्तुतियां दी गई। वडोदरा के वासना रोड पर सबरी विद्यालय है, जहां हजारों छात्र पढ़ाई करते हैं।
सालों से यहाँ पढ़ाई करने वाले छात्र अब अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम काफी ऊंचा भी कर चुके हैं। इन दिनों सबरी विद्यालय का 47वां वार्षिक महोत्सव आयोजित किया गया था, जिसमें अलग अलग कक्षा के छात्रों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देते हुए अपना हुनर दिखाया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में ITM SLS यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर सत्ववीर शर्मा और सबरी विद्यालय की पूर्व छात्रा डॉक्टर ऐश्वर्या पिल्लई उपस्थित रहे। हम सबरी स्कूल वासना के स्टूडेंट्स हैं। हर साल इधर एनुअल डे होता है और हमें बहुत खुशी होती है। हम इस साल प्रेयर डांस में पार्टिसिपेट किए और हमें बहुत खुशी हुई है डांस करके। हमें बहुत अच्छा लगता है। स्पोर्ट्स कराते हैं, एनुअल डे होता है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, हमें बहुत मज़ा आता है उसमें। आखिरी शो था श्री सयाजी गृह में, जहाँ पे हमने 47वें एनुअल डे सेलिब्रेशन की समाप्ति की। मुझे बेहद खुशी है कि 600 से ऊपर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, स्टैंडर्ड 1 to 8 के। एंड बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, जिसमें पेरेंट्स के सपोर्ट से एंड बच्चों के जो टायरलेस एफर्ट से बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। एंड इसमें जो चीफ गेस्ट है इनकी भी मैं बहुत आभारी हूँ। स्कूल मैनेजमेंट, चेयरमैन श्री NP नायर एंड ऑनररी सेक्रेटरी मिस्टर राजन नायर, जो यहाँ पे आज उपस्थित नहीं हैं, लेकिन दूर से भी उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मेरे जो टीचर्स हैं एंड जो सपोर्टिव स्टाफ है, उनकी भी मैं बहुत आभारी हूँ, जिनके बिना ये कार्यक्रम बिल्कुल भी सफल नहीं होता। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ श्री सयाजी गृह के जो अतिथि, जो मुख्य श्री हैं, उनके, जिन्होंने मुझे ये हॉल दिया एंड हम सब इसमें हमने बहुत अच्छा कार्यक्रम पेश किया। VNM TV पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। वडोदरा's बिगेस्ट क्रिसमस कार्निवल 20 दिसंबर शुक्रवार को। फन, फूड और गेम्स का मजा, कई एक्टिविटीज, गेम्स के साथ साथ फेस्टिव शॉपिंग भी। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए यहाँ कुछ ना कुछ। बच्चों के लिए खास लकी ड्रॉ भी। रजिस्ट्रेशन के लिए स्कैन करें। एंट्री बिल्कुल फ्री और स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल। 20 दिसंबर शुक्रवार शाम 5 से रात 9 बजे तक, पासी अग्यारी ग्राउंड, सयाजीगंज, वडोदरा। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful.
બેસ્ટ વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ બેલ્કની. સો નાઉ આઈ વિલ સી યુ ઇન ધ લિવિંગ રૂમ. લેટ્સ ગો. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा में विवेकानंद सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड कल्चर भवन का भूमि पूजन किया गया। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु और आधुनिक युग के अवतार पुरुष श्री रामकृष्ण देव के नाम पर रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये गैर सांप्रदायिक और आध्यात्मिक संस्था बंगाल के हावड़ा जिले के बेलूर में स्थित है। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है आत्मा की मुक्ति और विश्व का कल्याण। वडोदरा में इस मिशन की स्थापना के बाद से बच्चों और युवाओं के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। हाल ही में वडोदरा में पूज्य स्वामी गौतमानंद जी महाराज के कर कमलों से विवेकानंद सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड कल्चर का शिलान्यास किया गया। ये भव्य और कलात्मक भवन उच्च जीवन मूल्यों को बढ़ावा देने और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ विशिष्ट सेवाएं और सुविधाएं लोगों को प्रेम, सेवा और ज्ञान का स्रोत बनने के लिए प्रेरित करेंगी। इस केंद्र में एक एग्जीबिशन सेक्शन, सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, सेंटर फॉर यूथ डेवलपमेंट, ऑडिटोरियम और सेमिनार हॉल, मेडिटेशन और योगा हॉल उपलब्ध होंगे। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल यहाँ जो संस्था यहाँ शुरुआत हुई थी 2005 में, और धीरे धीरे अनेक लोक कल्याणकारी गतिविधियाँ यहाँ से कराई गई है। उसमें से अभी जैसे आज जिसका भूमि पूजन हुआ है वह है स्वामी विवेकानंद सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड कल्चर, और इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि जो हमारी सनातन संस्कृति है, हमारा जो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के ऊपर जो एग्जीबिशन है, जो खास करके युवाओं को बहुत प्रेरणादायी रहता है, और जो मूल्य जो बच्चों को मिले, जो वैल्यूज़ मॉरल्स जो है वो बच्चों को मिले, उसका उद्देश्य रखते हुए इस भवन का निर्माण होने जा रहा है। उसका ही भूमि पूजन आज रामकृष्ण मठ और मिशन के परमाध्यक्ष परम पूजनीय श्रीमद स्वामी गौतमानंद महाराज जी के कर कमलों द्वारा हुआ है, और उस भूमि पूजन के बाद धीरे धीरे कार्य का निर्माण होगा। राजकोट के प्रसिद्ध श्री बालाजी हनुमान जी मंदिर में आज शनिवार के पवित्र दिन पर महाप्रतापी श्री बालाजी हनुमान जी दादा का भव्य श्रृंगार किया गया। इस विशेष आयोजन में मंदिर परिसर भक्तों से खचाखच भरा रहा। शनिवार का दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए विशेष माना जाता है, और इसी के उपलक्ष्य में आज श्री बालाजी हनुमान दादा का भव्य श्रृंगार किया गया। इस बार दादा को ताजे, रसीले और सुंदर जामफल से सजाया गया। उनकी दिव्य छवि देखकर भक्तों ने अपने आप को धन्य महसूस किया। गुजरात के मेहसाणा जिले में नसबंदी घोटाले मामले कांग्रेस ने जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र सौंपा है। मेहसाणा जिले में स्वास्थ्य विभाग के घोटाले को लेकर कांग्रेस ने जिला कलेक्टर को एक आवेदन पत्र सौंपा। इस आवेदन पत्र में नसबंदी कांड और अन्य घोटालों की जांच की मांग की गई है। कांग्रेस पार्टी ने आज मेहसाणा जिला के कलेक्टर को एक आवेदन पत्र सौंपते हुए मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी के इस्तीफे की मांग की। आवेदन पत्र में नसबंदी कांड और अन्य घोटालों के बारे में विस्तार से बताया गया है। कांग्रेस ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग में हुए इन घोटालों में कई अधिकारी शामिल हैं, जिनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।
ઋષિકેશ શરમ કરો, શરમ કરો, શરમ કરો. દરેક જિલ્લાની અંદર દરેક હોસ્પિટલની તપાસ કરો, તપાસ કરો, તપાસ કરો. ગોરખ ધંધા બંધ કરો, બંધ કરો, બંધ કરો. ઉઘરાણાના પૈસે ભારતીય જનતા પાર્ટી ચલાવવાનું બંધ કરો, બંધ કરો, બંધ કરો. યુવાનો ઉપર અત્યાચાર બંધ કરો, બંધ કરો. ખોટી હોસ્પિટલો બંધ કરો, બંધ કરો. તમારા રાજમાં ખોટી કોર્ટો બંધ કરો, બંધ કરો. તમારા રાજમાં નકલી ઘી બંધ કરો, બંધ કરો. તમારા રાજમાં નકલી ડોક્ટરો બંધ કરો, બંધ કરો. નસબંધી જેવી ગંભીર બાબતો બંધ કરો, બંધ કરો. હાય રે ભાજપ, હાય રે ભાજપ. गुजरात में सूरत शहर की ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और सड़क पर नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बड़ी कार्यवाही की गई। सूरत शहर में यात्रियों की सुरक्षा और सड़क पर हो रहे ट्रैफिक को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ट्रैफिक पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही की गई। पुलिस ने ओवरलोड सवारी ले जाने वाले 26 रिक्शा चालकों और गलत जगहों पर पार्किंग करने वाले 89 वाहनों के चालकों पर जुर्माना लगाया गया। इनमें रिक्शा के अलावा अन्य वाहनों के चालक भी शामिल हैं। આમાં અમારા સીસીટીવી કેમેરાની મદદથી પણ જો આવા ઇલીગલ પાર્કિંગ પ્લેસીસ પર નો પાર્કિંગનું બોર્ડ જે ત્યાં હોય છે એના પર પણ કેસીસ કરવામાં આવે છે। તેમજ અમે સ્પેશિયલ ડ્રાઈવ રાખી અને જે પીક અવર્સમાં આ રીતે પાર્ક કરતા હોય અને ટ્રાફિકને અવરોધરૂપ થતા હોય તેમના વિરુદ્ધ પણ અમારા પીઆઈ પીએસઆઈ મારફતે એમના ઉપર ઈ ચલણના માધ્યમથી દંડ વસૂલ કરવામાં આવે છે। ઈ ચલણના મેમો દરરોજે જનરેટ થતા હોય છે, એનો ચોક્કસ આંકડો એ વિભાગ તરફથી મેળવીને આપી શકાય। તેમ છતાં જે આજના ડીઆર છે એમાં જોતા ટોટલ 89 એવા ઇલીગલ પાર્કિંગ હતા, એવા વાહન ચાલકો વિરુદ્ધમાં ઈ ચલણ આપવામાં આવેલ છે। गुजरात मॉडल और विकास की बड़ी बड़ी बातों के बीच गुजरात के अमरेली के खांबा तालुका के कोदिया गांव के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यह है खांबा तालुका का कोदिया गांव, जिसकी जनसंख्या करीब 1000 से 1500 लोगों की है। गांव के लोग मुख्य रूप से पशुपालन और खेती करते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए इस गांव में समस्याओं की भरमार है। यहाँ गांव के एक भी घर में पानी का नल तक नहीं है। सरकार की बड़ी बड़ी योजना वास्मो अंतर्गत हर घर में नल से जल पहुंचाने के दावे किए गए थे, लेकिन यह गांव योजना से कई कोसों दूर नजर आ रहा है। अमरेली डिस्ट्रिक्ट का खांबा तहसील और वहाँ का एक छोटा सा गांव कोदिया गांव, जबकि नल से जल योजना वास्मो उनका कोई वर्क होना चाहिए। कई अरसों से यहाँ पर कोई वर्क नहीं हुआ है। जब हमने यहाँ जाकर देखा तो पूरे गांव में कोई भी घर पे कोई नल नहीं है। और सरपंच से भी बातचीत की तो सीधे चलते हम यहाँ के जो स्थानिक रहवासी और सरपंच है मथुर भाई, आपका जो ये गांव है कोदिया, वहाँ पे हर घर पे क्या नल है? नहीं है। अच्छा, तो आपने जो योजना है वास्मो योजना उसमें रजूआत की है? उसने लगभग 10 साल पहले जब मैं उप सरपंच था तब रजूआत की, उसके पहले की, बाद में भी की। आज तक कोई नल जल योजना या वास्मो योजना हमारे गांव में नहीं आया। तो क्या आपको कोई लगता है कि कोई आपके गांव में कोई प्रोग्रेस में है? हो जाएगा जैसा तो वर्षों पहले से सब बोलता आता है, लेकिन हुआ नहीं है। अच्छा, क्या चाहते हो आप? वास्मो योजना हम चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमको ये काम कर दो, हमारा काम कर दो। हमारा गांव छोटा सा गांव है, हर लोग गरीब लोग रहते हैं। इसको घर में कोई किसी के पानी नहीं होगा, किसी को बोर नहीं होगा, तो जब गर्म ऋतु आती है, उनाला आता है, उनाला में भी पानी नहीं होता, तो पानी की जरूरत पूरी होती है तब। सरपंच जी, क्या आपके गांव में नल से जल योजना जो है वो शुरू है? ना, कहीं बंद है सर, कहीं नहीं मिला। सरकार श्री करोड़ों रुपया आपे से तो हमारा गाम में केम नहीं वास्मो योजना वाला अधिकारीओ नहीं करी आपता। कोई नल नहीं है, बरोबर। अच्छा, हाव ने मेहनत थी हाथ थी पानी लावीने पीवे छे।
આ જે બોરિંગ છે આ પાણી જો આવે ટાંકે તો મળે પાણી અને લોકફાળાથી હાલે છે. કોઈ સરકારની યોજના અમારા ગામમાં છે નહીં. अच्छा तो आप क्या चाहते हो? સરકાર મા બાપ છે બરોબર, એ બધાય ઘરને પાણી મળે નાનાથી મોટા સુધી એવું અમે વહેલી તકે આપે. ઉનાળો આવ્યા પહેલા અમે એવું માનતા હોય. ये योजना पूरे गुजरात में लागू हो गई है कि हर घर नल, तो आपके गांव में अभी तक नहीं है? એટલે અમે માંગને સરકારશ્રીને કહીએ છીએ ભાઈ વહેલી તકે અમને તમે આ નળની સુવિધા આપો, પછી ગામમાં જે પાણીની સુવિધા આપો. અમારે ફૂલ માંગણી અમે હર ઘડીએ કરીએ છીએ પણ કાંઈ સુવિધા આવતી નથી. દુઃખી થવાનો વારો આવે. तो सभी गांव वाले क्या चाहते हो? हर घर नल, घर घर पानी. सरकार करोड़ों रुपए की ग्रांट घर घर पानी पहुंचाने के लिए दे रही है, लेकिन सरकारी विभाग के अधिकारी इन सारी योजनाओं के अमलीकरण में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। अमरेली जिले में 518 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां नल से जल योजना का काम बाकी है और कब पूरा होगा उसका कोई जवाब भी नहीं है। गुजरात के सिद्धपुर के काकोशी गांव में कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने पानी की टंकी का लोकार्पण किया। गुजरात सरकार की विशेष योजना के अंतर्गत सिद्धपुर तालुका के काकोशी गांव के इंदिरा नगर क्षेत्र में पीने के पानी की टंकी का लोकार्पण गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत के हाथों किया गया। इस कार्यक्रम में एपीएमसी के चेयरमैन विष्णु पटेल, संगठन के अन्य पदाधिकारी विष्णु देसाई, जसुभाई, विक्रम सिंह, दिलीप सिंह ठाकुर सहित अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री और प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने गोरेला पेंड्रा मरवाही में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्रभारी मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जिले के प्रवास के दौरान निर्धारित कार्यक्रम अंतर्गत मरवाही के तेंदुमुदा में स्कूल परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने पहुंचे। यहाँ उन्होंने विकास कार्यों के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की और जिला अस्पताल भवन निर्माण कार्य हेतु 35 करोड़ की सौगात पूरे जिले वासियों को दी है। इस मौके पर 37 विकास कार्यों का 46 करोड़ 10 लाख की लागत से लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। देखिए, माननीय विष्णु देसाई जी की सुशासन की सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं और न केवल हम मोदी जी की गारंटी अपितु जो अति आवश्यक कार्य जो क्षेत्र के लिए होते हैं उसको करने का हम काम कर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि आज विभिन्न विभागों के छोटे बड़े कार्यों को लेकर 41 करोड़ रुपए की भूमि पूजन का शिलान्यास हम लोगों ने किया है। और मुझे लगता है कि ये 10 महीने 12 महीने के अंदर चुनाव के बावजूद भी ये बड़ी विकास है और आने वाले समय में इस क्षेत्र में और विकास के जो भी आवश्यक काम होंगे वो किए जाएंगे। पिछले सरकार में तो 5 डॉक्टर भी नहीं आए, हमने 1 सालों के अंदर इस जिले में 12 डॉक्टर दिए, सर्जन दिए हैं, एनेस्थेसिया वाले दिए हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ दिए हैं। और मुझे लगता है कि पहले और अब में आप खुद असेसमेंट करेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं काफी बेहतर हुई है। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की, चिकित्सकों की कमी है और जो नर्सिंग स्टाफ की आप बात कर रहे हैं उसकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है और 21 तारीख को प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हम लोग उनका नियुक्ति पत्र बांटने की व्यवस्था की है। राजस्थान के जालोर मुख्यालय पर किसानों के हित में जवाई बांध के पानी की मांग को लेकर शिवसेना यूबीटी द्वारा आवेदन दिया गया। राजस्थान के जालौर में पिछले 18 दिन से जो किसान धरने पर बैठे हैं उनका संज्ञान सरकार नहीं ले रही है। ऐसे में सरकार को जगाने के लिए शिवसेना यूबीटी ने ढोल नगाड़ों के साथ पूरे मार्केट में जुलूस निकाला और कुंभकर्ण की नींद में सो रहे प्रशासन को जगाने की कोशिश की।
इस मौके पर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर जालौद को आवेदन देते हुए जवाई बांध से पानी देने की मांग सरकार से की गई। वर्तमान में जवाई नदी का पानी सिर्फ पाली जिले को दिया जा रहा है, जबकि बांध ओवरफ्लो होने पर नुकसान जालौर को होता है। इसलिए जालौर जिले को भी जवाई नदी के पानी का हकदार बताते हुए किसानों के हित में सरकार से मांग की गई। इस दौरान शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सदस्य मौजूद रहे। गुजरात के वडोदरा में भाजपा ने फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वडोदरा शहर भाजपा ने विभिन्न पदों के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये प्रक्रिया भाजपा प्रदेश कार्यालय से कुशल सिंह पढ़ेरिया और डॉक्टर संजय देसाई के नेतृत्व में आयोजित की जा रही है। शहर के अलग अलग वार्डों के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु फॉर्म भरे जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के लिए कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर भाजपा कार्यालय में फॉर्म भरने के लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ये प्रक्रिया 2 दिनों तक चलेगी, जिसमें हर वार्ड के लिए अलग अलग पदों के उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। खास बात यह है कि इन पदों के लिए 40 वर्ष की आयु सीमा तय की गई है। इस बैठक में चेयरमैन, महामंत्री और विभिन्न वार्डों के काउंसिलर्स उपस्थित रहे। बैठक में पदाधिकारियों के चयन और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की गई। आप सब जाणो છો એ પ્રમાણે ભારતીય જનતા પાર્ટી દેશની એક એવી પાર્ટી છે જે પોતાના સંવિધાન પ્રમાણે નીતિ નિયમો પ્રમાણે ચાલતી પાર્ટી છે અને દર વર્ષે એ સંગઠન પર્વ દ્વારા દરેક સભ્ય એના પૂર્ણ થઈ જતા હોય છે અને નવી સભ્યની નોંધણી થતી હોય છે। એ પ્રકારે એના સક્રિય સભ્યો બનતા હોય છે। એ પછી બૂથ સમિતિની રચના થતી હોય છે અને ત્યારબાદ આ મંડળની પ્રક્રિયા થતી હોય છે। આ વખતે પાર્ટીએ એના નીતિ નિયમો બનાવ્યા છે। એમાં 40 વર્ષના ઉંમર સુધીના એ વોર્ડ પ્રમુખ બની શકશે અને એ સિવાય પણ જે 2 વર્ષથી સક્રિય સભ્ય હોય કે પછી પાર્ટીનો હોદ્દેદાર હોય એ પ્રકારના નીતિ નિયમો પ્રમાણે એ વોર્ડની રચના થશે અને એની સમિતિ બનશે અને ત્યારબાદ મહાનગરની પણ એ રચના થશે, એના પ્રમુખ બનશે અને ત્યારબાદ એની સમિતિ બનશે। गुजरात के वडोदरा पुलिस द्वारा कला भवन में लोक दरबार का आयोजन किया गया। वडोदरा पुलिस द्वारा कला भवन फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम में लोक दरबार का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य वडोदरा के नागरिकों की समस्याओं को सुनना और समाधान करना था, जिसमें खास तौर पर बिना लाइसेंस के सूदखोरी का धंधा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की रणनीति बनाई गई। पुलिस प्रशासन ने अवैध सूदखोरी को लेकर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। इस कार्यक्रम में वडोदरा के पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, अन्य पुलिस अधिकारी और पीआई के साथ साथ गुजरात ग्रामीण बैंक के अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस पहल का उद्देश्य न केवल अवैध सूदखोरी पर रोक लगाना है, बल्कि वडोदरा के नागरिकों को सुरक्षित और पारदर्शी वित्तीय सहायता प्रदान करना भी है। मैं तो सिंपल यही पहले तो पुलिस विभाग का धन्यवाद करूंगा कि 5वां टर्न ऐसा है पिछले 6 महीने में जो मुझे इनके द्वारा बुलाया गया। बैंक से जुड़े हुए जितनी स्कीमें हैं, योजनाएं हैं, चाहे उनके सोशल सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो भी हैं, उस पर हमें थोड़ा वक्तव्य देने का मौका मिलता है। नॉर्मली चाहिए लोगों को अवेयर करना एक बहुत बड़ा टास्क है बैंक के लिए। बैंक के लिए आज समस्या ऋण देना नहीं है, बैंक के लिए एक बड़ी समस्या लोगों को अवेयर करना है, लोगों को उनके राइट के बारे में बताने हैं। लोग बैंक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, चाहे डर से, भय से, या उनके पास सुविधा नहीं है, या वो ये सोचते हैं कि बैंक वाले मुझसे कौन सा कागज़ मांगे, क्या मांगे। तो मैं उन सारे लोगों से यही अपील करना चाहूँगा, एक बार आप पहुँचिए तो बैंक आपके लिए आजकल डिजिटल के ज़माने में आपके पॉकेट में फ़ोन है, आप वहाँ से सब कुछ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बैंक उस पर टाइमबंद समयबद्ध चरण में ही उस पर कार्रवाई करती है। आपको कहीं दिक्कत लगती है, यदि आपका कोई कागज़ अटका पड़ा है या कहीं ऐसा लगता है कि हम ये कागज़ नहीं दे पाएंगे, तो सब चीज़ का समाधान है। तो आप एक बार मिलिए तो बैंक से डरिए नहीं। बैंक आपके हित के लिए है, नाजायज़ आपसे कुछ भी नहीं करेगी, और जो भी जायज़ आपके लिए बनता है बैंक आगे बढ़ के करती है। आज हम अच्छे ग्राहकों को ढूंढने के लिए हर घर डोर टू डोर सर्विस देना चाहते हैं। यहाँ भी बाहर हम लोगों ने कैंप लगा रखा है, जिसमें एजुकेशन लोन के लिए हो, चाहे किसी को कोई पर्सनल लोन के लिए हो, कोई ठेला आढ़ती के लिए लोन हो, कुछ भी हो, उसकी जानकारी ले सकते हैं, वहाँ अप्लाई भी कर सकते हैं और विशेष रूप से अपने संज्ञान में ले सकते हैं। पिछले 2 साल से वडोदरा शहर पुलिस इलीगल मनी लेंडिंग एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए लोगों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा है। उसके भाग रूप में
शहर के अलग अलग विस्तारों में हम जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें बैंक्स, वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ये कनेक्टेड डिपार्टमेंट के प्रतिनिधियों को भी हम उपलब्ध हाजिर रखते हैं। तो इसका हेतु दो है। एक, लोगों में एक जनजागृति रहे। जब भी उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ता है तो बैंकिंग और फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से किस प्रकार के लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम्स, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के स्कीम्स के अंतर्गत ले सकते हैं, उसकी जानकारी देनी। सेकेंड, कहीं किस्से ऐसे बनते हैं जो मनी लेंडर्स के पास से लोन लेके बाद में उनका शोषण का शिकार बनते हैं। उन किस्सों में विक्टिम्स अपने को पुलिस को सरलता से अप्रोच कर सके, उसमें एफआईआर दाखिल करने के बाद आरोपियों को अरेस्ट करके लीगल प्रोसीडिंग किया जाए। तो आज हम ये कार्यक्रम में यही प्रयास किए हैं। तो पुलिस हेल्प डेस्क जो भी विक्टिम्स हैं उसके लिए कार्यरत है। साथ में हमने बैंकिंग सेक्टर के अधिकारियों का उपस्थिति में काफ़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिए हैं अलग अलग प्रकार का लोन का। बाहर भी आप देख सकते हो स्टॉल्स लगे हैं, तो उसमें एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर लोन, कमर्शियल लोन्स, पर्सनल लोन्स, अलग अलग जो लोन प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में जानकारी दिया जा रहा है। अभी तक इस अभियान के दरमियान हम लोगों ने पिछले साल काफ़ी केसें बनते थे 2023 में। 2024 में अभी हमने 14 एफआईआर दाखिल किए हैं। करीब 30 इलीगल मनी लेंडिंग एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए लोगों को हमने टारगेट किया है। तो मेरे को विश्वास है इस कार्यक्रम का लोग लाभ लेंगे। जो भी विक्टिम्स हैं वो आरोपी के इलीगल मनी लेंडिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दाखिल करने में मददरूप होंगे और समग्र शहर में जागृति रहे। तो इस तरह का एक्टिविटीज़ को संपूर्ण तरीके से नियंत्रण लाने में अपने को सफलता मिलेगी। सर, छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, इन लोगों को बैंक वाले जो लोन नहीं देते, इसकी वजह से ये लोग व्याजखोरों के चंगल में फंस जाते हैं। सर, क्या कहेंगे इसके बारे में? आज बैंक अधिकारी भी इधर उपस्थित रहे। भारत सरकार और गुजरात सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सभी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के आज एक अप्रोच रहा है। जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल लिंक सर्विसेज आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से कितना सरलता से दी जा रही है। कोई भी बेनिफिशियरी आज नियरेस्ट बैंक ब्रांच विजिट कर सकता है या ऑनलाइन भी कितना सुविधा भी उनको उपलब्ध है किसी भी प्रकार का लोन लेने का। सिर्फ अपील इस करना चाहते हैं कि इन प्रोडक्ट्स की, इन सेवाओं की, इन स्कीमों की महत्तम उपयोग करने के लिए लोगों का मन में वो एक जागृति और इसी फॉर्मल सिस्टम से ही अपने को लोन लेना है, उस तरह का एक कटिबद्धता इसकी ज़रूरत है। और मैं मानता हूँ कि बैंक सेक्टर से आजकल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की वजह से हर एक बैंक प्रयत्नशील रहती है हर एक प्रकार का लोन प्रोडक्ट्स सीमलेसली, ईजिली बेनिफिशियरीज़ को पहुँचे। और बहुत सारे ऐसा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और जनप्रतिनिधियों का माध्यम से भी काफ़ी इसके बारे में जानकारी दी जाती है और कहीं किस्सों में पुलिस भी प्रोएक्टिव होकर के अपना लोन मेला का भी आयोजन किया है। प्रेम प्रसंग के चलते एक और हत्या का मामला राजकोट के गोंडल में उजागर हुआ है। गोंडल के धारेश्वर रोड पर बाजरा चौकड़ी के पास नवनिवेदान स्कूल के सामने एक विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। रणुजा मंदिर कोठारिया के पास रहने वाली जल्पाबेन उमेश भाई मेर नामक महिला जो अपने शादीशुदा प्रेमी से मिलने गोंडल आई थी, उसकी हत्या कर दी गई। महिला के शव के पास से एक लेडीज पर्स और खून से सना हुआ फावड़ा बरामद किया गया। प्रेमी की पत्नी जिज्ञाबेन किशोर भाई हांडा ने जल्पाबेन के सर पर फावड़े से हमला किया, जिससे घटनास्थल पर ही महिला की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी जिज्ञाबेन को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार मृतका का अपने पति से तलाक हो चुका था और वो अपने शादीशुदा प्रेमी से मिलने गोंडल आई थी। गोंडल ए डिवीजन पुलिस और एलसीबी टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए गोंडल सिविल अस्पताल भेज दिया गया है।
VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।